तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मालूम है, तो उसको आप एक बार साइड में रख दीजिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, समझ लीजिए एक बार। उसके बाद जो डिसीजन लेना है आप ले लीजिए। सबसे पहले एक बार आप नज़र कर लीजिए, 278 का भाव चल रहा था 24 फरवरी 2020 को। वहाँ से स्टॉक करेक्ट होकर अभी चल रहा है 8 जून 2020 को स्टॉक 140 रुपया 70 पैसे के ऊपर एनएसई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और अगर आप देखें तो एक साल के चार्ट के ऊपर अगर आप आज के डेट यानी कि मान लीजिए 10 जून 2019 लगभग एक साल पीछे अगर बात करें तो वहाँ से इसका जो हाई था वो हाई पे अगर आप रिटर्न को कंपेयर करके देखें तो लगभग 26% का रिटर्न आपको मिल रहा था। तो मतलब स्टॉक वहाँ पर एक साल पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर रिटर्न देने की आपको कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रिटर्न कोरोना के चलते आपको नहीं मिल पाया और स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। और वहाँ से एक महीने के चार्ट के ऊपर स्टॉक ने थोड़ी सी रिकवरी की है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ आप समझ लीजिए। प्रमोटर के पास कितना स्टेक है? यहाँ पर प्रमोटर के पास लगभग 59% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। और गिरवी स्टॉक की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, गिरवी स्टॉक नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास तो समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड के पास 18.47% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। तो मतलब इससे तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो भी कहे कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, कंपनी ने स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है, बहुत से लोग ऐसा मतलब कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए म्यूचुअल फंड ने 18.5% की खरीदारी करके रखी है। उसके बाद देख लीजिए पैंटालून फैशन एंड रिटेल लिमिटेड यानी कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इसका जो मतलब पैंटालून्स का जो पेरेंट है वही है आदित्य बिरला फैशन, जो स्टॉक ट्रेड होता है। तो वो कंपनी जो है वो तीन सेगमेंट में मेनली कामकाज करती है। मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर, यानी कि मतलब यहाँ पर बॉयज़, गर्ल्स, किड्स और यहाँ पर जो मिडिल एज के हैं, ओल्डर एज के हैं, मतलब सभी के लिए, यहाँ पर सभी के लिए जो कपड़े गारमेंट वगैरह है तो वो सारा कुछ यहाँ पर कंपनी बनाती है। द कंपनी सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 400 ब्रांड्स, तो मतलब 400 ब्रांड ये कंपनी सेल करती है। और विच कॉम्प्राइज मिक्स ऑफ प्राइवेट लेवल्स, और यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं। तो मतलब प्राइवेट लेवल पे वो कामकाज करती है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 10,800 करोड़ के आसपास है। और तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है। कंपनी का अपने जो प्रोडक्ट बुके देखा वो बहुत अच्छा है, मुझको तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आप पूछेंगे कि भाई हमें ये स्टॉक बाय नहीं करना है, आप तो वीडियो पे डिसलाइक ठोक देंगे, आप मतलब कोई अनाप शनाप कमेंट भी कर देंगे, तो वो आपका मैटर है फ्रेंड्स। आपको बुरा लगता है तो तभी आप अपना जो फीलिंग्स है वो शेयर करते हैं कमेंट के थ्रू। तो हो सकता है वो फीलिंग्स आपका मतलब आपको कोई रिटर्न नहीं मिला इसलिए आप कोई गलत कमेंट यहाँ पर ठोक देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मुझको जो बताना है आपको वो सुन लीजिए एक बार। 10,800 करोड़ की मार्केट कैप है। ग्रुप कौन सी है? आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है आदित्य बिरला फैशन, पैंटालून फैशन एंड गारमेंट जो है। उसके बाद देख लीजिए लाइबिलिटीज़, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी की है। मार्च 2020 की अगर आप सिचुएशन देखें तो कंपनी के ऊपर 9,688 करोड़ का लाइबिलिटीज़ है। बहुत ही दिक्कत वाली बात है, इसको मतलब मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। उसके बाद देख लीजिए प्राइस टू बुक, यानी कि प्राइस टू बुक अगर देखें तो वो 9.95 के बुक वैल्यू पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ये भी दिक्कत वाली बात मुझको लगता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके बाद फेस वैल्यू देखिए तो 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। उसके बाद एनएसई के ऊपर कारोबार की स्थिति देख लीजिए। 8 जून 2020 एनएसई के ऊपर लगभग 30,45,856 स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। और उनमें से 12,27,105 करोड़ स्टॉक की 12,27,105 स्टॉक की, करोड़ नहीं फ्रेंड्स, स्टॉक की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। मतलब 30,45,856 स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है और उनमें से 12,27,105 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। यहाँ पर करोड़ मतलब मेरे से करोड़ बोला गया तो मतलब माफ़ करना। और लगभग परसेंटेज में निकाले तो 40% की डिलीवरेबल एवरेज निकल के आ रही है। चार्ट के ऊपर एक बार देख लीजिए।
मतलब लिस्टिंग के बाद से ज़्यादा, मतलब पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2013 की लिस्टिंग है। 2013 से लेकर 2020 तक यानी कि 7-8 सालों में स्टॉक ने रिटर्न नहीं जनरेट करके दिया है। यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दिया है 10% का, तो मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दिक्कत वाली बात बहुत है। उसके बाद देख लीजिए 5 साल का रिटर्न, 5 साल में कंपनी ने, और कंपनी के जो स्टॉक है उसने रिटर्न दिया है कितना, नेगेटिव 16% का, तो मतलब ये भी दिक्कत वाली बात है। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो लगभग 36% का नेगेटिव रिटर्न आपको जनरेट करके दे रही है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। उसके बाद 6 मंथ के चार्ट के ऊपर 37% का नेगेटिव रिटर्न, 1 मंथ के चार्ट के ऊपर आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, लगभग 33% की रिटर्न आपको 1 मंथ के चार्ट के ऊपर स्टॉक ने बनाकर दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ फ्री एडवाइस देने वाला हूँ, उसको समझिए। इसके ऊपर बेस करके आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको इमोशनल भी नहीं होना है, आपको अपना आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, आप जैसा आपका नज़रिया वो आप देखिए। मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताऊंगा, हो सकता है वो आपको यहाँ पर मतलब थोड़ी सी मोटिवेशन दे, लेकिन मोटिवेशन के ऊपर बेस करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको फंडामेंटल टेक्निकल सारा कुछ और मार्केट का सेंटिमेंट देखकर इन्वेस्ट करना है। मोटिवेशन किस लिए, मोटिवेशन मुझको जो लगता है मैं वो आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है नंबर 1, तो मतलब ग्रुप तगड़ा है। प्रमोटर होल्डिंग 59%, वो भी तगड़ा है, प्लेज नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये कंपनी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये कंपनी फैशन रिलेटेड, यानी कि जो आप यहाँ पर आप जो शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, तो वो सारा कुछ जो फैशन रिलेटेड जो मतलब चीज़ है वो बनाती है आदित्य बिरला फैशन। तो मुझे जो लगता है पर्सनली, मुझे जो लगता है इंडिया एक फैशन, इंडिया में फैशन का जो डिमांड है वो यूथ के पास हमेशा रहेगा। आप, मैं, कोई भी हो, हमें मतलब आप जता नहीं पाएंगे, हम जता नहीं पाएंगे, कोई भी जता नहीं पाएगा, लेकिन उसके दिमाग में फैशन को लेकर जो एक डिमांड है वो हमेशा रहती है। फ्रेंड्स, आप जब भी घर से निकलते हैं एक बात के ऊपर गौर कीजिएगा, आप शीशे में अपने आप को ज़रूर देखते हैं। अभी लॉकडाउन है, अभी हम लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम से निकल रहे हैं, और अनलॉक 1.0 तो चल रहा है, तो मतलब लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है। इस वजह से कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन मिल सकती है, इसके ऊपर बेस करके इन्वेस्ट नहीं करना है। और मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ वो आपको समझना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए। आप सोचेंगे मैं ज़्यादा लंबा यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, मतलब ये बंदा मतलब बहुत बेकार बोलता है, फालतू बोलता है। हाँ ठीक है, आपका नज़रिया आपका है फ्रेंड्स, आपका नज़रिया आपका है। मैं अगर बेकार बोलता हूँ तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, अब जताइए मुझको कि मैं यहाँ पर बुरा, मतलब मुझे कुछ नहीं आता, आप ये मतलब बोलिए, आपको मतलब आपको तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। मैं जो कह रहा हूँ आपको वही करना है, आपको वही स्टॉक खरीदना है, ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं है। आप बहुत समझदार है, आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है, इसलिए आप ये वीडियो इतनी दूर तक आपने इस वीडियो को कंटिन्यू किया है, देखा है। और मैं गारंटी आपको ये बताऊँगा, आपने अगर इतना पेशेंस के साथ ये वीडियो आप यहाँ तक आए हैं बिना स्किप किए, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में पैसा ज़रूर कमाएंगे। तो मैं कहाँ पर था फ्रेंड्स, आदित्य बिरला ग्रुप फैशन, इंडिया फैशन का पीछा कर रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कपड़े वगैरह, जो मतलब ब्रांडेड कपड़े वगैरह हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर आदित्य बिरला, पैंटालून्स ब्रांड का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत सी जगह पर उसका शोरूम भी मिलेगा। और तो मतलब अभी अगर आप देखें तो वोकल टू लोकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोगों को देखने को मिले, तो ये भी एक देखने वाली बात है। और अगर आप देखें वोडाफोन आइडिया भी इसी ग्रुप की कंपनी थी, आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी थी, तो उसका तो आप देख सकते हैं क्या मतलब दिक्कत क्या है फ्रेंड्स। अभी भी उस कंपनी के ऊपर अगर आप 1 मंथ का अगर आप रिटर्न देखें तो आप चौंक जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, कितना रिटर्न आपको 1 महीने में स्टॉक ने बना कर दिया है। तो यहाँ पर मानता हूँ कंपनी के पास कर्जा है, कंपनी यहाँ पर लॉस 3-4 क्वार्टर से यहाँ पर कंपनी लॉस दिखा रही है, और ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है वो मतलब कंपनी का नहीं है, डिविडेंड नहीं देती है, ये सारा कुछ दिक्कत वाली बात है। लेकिन ये जिस फील्ड में कामकाज करती है उस फील्ड में ये तगड़ा पकड़ रखता है। तो मतलब इसके ऊपर बेस करके मुझको जो लगता है लॉन्ग टर्म में ये आपको पैसा बनाकर दे सकती है।
दे सकती है। शब्दों के ऊपर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दे सकती है, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाकर दे सकती है। आपको ये नहीं करना है कि भाई नो अबाउट इन्वेस्टमेंट ने बोल दिया है कि पैसा बनाकर दे सकती है मतलब पैसा बनाकर देगी, ऐसी भी नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। आपको अपना रिसर्च पहले करना है। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे कि ये बाय कर लीजिए, वो बाय कर लीजिए, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपके पास अगर टाइम है, आप तो चाहे तो उन सारी वीडियोस को देखिए, उन सारी वीडियोस को देखिए। देखने के बाद अपना रिसर्च करने बैठिए, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसको पहले आप ऐड कीजिए। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड एक बहुत ही रिस्की स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मतलब ये मानकर चलिए कि आपका पैसा डूब भी सकता है, ये मानकर चलिए, और आपको बहुत तगड़ा रिटर्न भी मिल सकता है। तो मतलब कह सकते हैं बहुत रिस्क टू रिवार्ड मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेबल मुझको नहीं नज़र आता, लेकिन ये क्या कर देगा ये आप सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। तो सोच समझ कर यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर आप चाहे तो खरीदारी करके रख सकते हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन पोर्टफोलियो का जो कोर पोर्शन है वो आप ऐसे स्टॉक से या फिर इस स्टॉक से मत बनाइए, ये मैं पहले आपको मना करता हूँ। लेकिन कंपनी को आपको एक बार देखिए, और इस कंपनी के रिलेटेड क्या क्या हो सकता है 5-10 सालों के अंदर, और उसको इंडिया के ऊपर जज कीजिए, इंडिया के ऊपर। और ये कंपनी पूरी दुनिया में मतलब थोड़ा बहुत कामकाज करती है, तो मतलब ऐसी भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड इनका कामकाज है। तो आपको ये भी देखना है, और मेनली इंडिया के अंदर कामकाज करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में थोड़ा बहुत कामकाज करती है, तो आपको देखना चाहिए। और मुझे जो लगता है ये कंपनी इतनी आसानी से मतलब सारा कुछ छोड़कर मतलब हाथ ऊपर नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, माहौल को समझिए, देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। और फ्यूचर का जो विज़न है, फ्यूचर में क्या हो सकता है कंपनी को रिलेटेड, ये आप देखिए। यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर आपको फंडामेंटल टेक्निकल देखकर ज़्यादा डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर आपको फ्यूचर विज़न, एक अच्छा इन्वेस्टर क्या करता है, एक अच्छा इन्वेस्टर फ्यूचर देखने की कोशिश करता है कि कंपनी आगे आने वाले दिनों में क्या करेगी और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। यहाँ पर इंडिया के ऊपर कंपनी का अपॉर्चुनिटी कैसा है, क्या कर सकती है कंपनी, ये आप एक बार देखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है तो यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी कीजिए। अच्छा मतलब ग्रुप अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, और रिटर्न नहीं दिया है, ये दिक्कत वाली बात है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बोल दिया मतलब मैंने। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।